तो यह घटना मेरे पापा के साथ सन 2007 को नवंबर महीने की एक रात को घटी थी। यह घटना तब की थी जब मेरे पापा ने नई नई ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। तो इसी में तब हमारे पास केवल एक ही ट्रक हुआ करता था, जिसके कारण पापा को भी ट्रक ड्राइवर के साथ सामान छोड़ने जाना पड़ता था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ट्रक को रास्ते में कोई नुकसान पहुंचे। तो इसी में नवंबर महीने की एक दिन मेरे पापा को एक ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, जिसके बाद सभी तैयारियां करके पापा और वह ड्राइवर निकल पड़ते हैं। तो जहां मेरे पापा को वह सामान छोड़ने जाना था, वह करीब 250 किलोमीटर दूर था। इसीलिए पहले मेरे पापा ने कुछ घंटे तक गाड़ी चलाई, फिर उन्होंने ड्राइवर को चलाने के लिए दे दिया। तो तब तक करीब शाम हो चुकी थी। सर्दी का समय होने के कारण अंधेरा भी तेजी से होने लगा था। तो इसी में धीरे धीरे उनका ट्रक जंगली एरिया में दाखिल हुआ। वह काफी घना जंगल था, जिसके कारण कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उस एरिया में दूर दूर तक कोई भी गांव भी नहीं था। तो इसीलिए ड्राइवर ने ट्रक का हेडलाइट ऑन कर दिया और आगे बढ़ने लगा। तो इसी में कुछ घंटे और बीत गए कि इसी बीच रात को करीब 10 से 10:30 बजे अचानक उनको अपने ट्रक से कुछ दूर रोड के साइड में एक लड़की को उस अंधेरे घने जंगल में खड़े देखा। तो इसी में और कुछ दूर जाते ही उन्होंने पाया कि वह लड़की किसी दुल्हन के कपड़ों में वहां खड़ी थी। तो उसे वहां देखते ही मेरे पापा सतर्क हो गए और ट्रक को वहां से भगाने के लिए कहने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो वहां ट्रक रोकेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। पर इसी बीच वह ड्राइवर पापा को लगातार बोलने लगा कि शायद उस लड़की को मदद चाहिए या वो किसी मुसीबत में है। इसके अलावा वह बार बार ट्रक रोकने के लिए भी कहने लगे, जिससे तंग आकर ही पापा ने उसे ट्रक रोकने को कहा। और इसके बाद हमारे ड्राइवर ने उस लड़की से उसके वहां होने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि उसे कुछ डाकुओं ने उसके गांव से उठा लिया था उसके गहनों के कारण। पर जैसे तैसे करके उन डाकुओं से उसने अपना पीछा छुड़ाकर वहां से भाग आई। पर अब भी वो उसका पीछा कर रहे हैं। और यह सब सुनने के बाद पापा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे ट्रक में बिठा लिया। तो इसी में पापा ने उससे कहा कि उसका गांव किधर है। तो उसने आगे की ओर इशारा किया, जिसके बाद जब पापा ने उसे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम यमुना केवट बताया। और उसका नाम सुनते ही पापा को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। तो इसी बीच पापा ने उससे कुछ और भी सवाल किए, जैसे कि वो वहां इतनी रात को उस रोड के साइड पर क्यों खड़ी थी, जबकि डाकू तो उसका पीछा कर रहे थे। इसके अलावा उसने इतने सारे गहने कैसे पहन रखे थे, क्योंकि उसने तो कहा था कि डाकुओं ने उसके सारे गहने लूट लिए थे। तो इन सब सवालों का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और वही चुपचाप बैठी रही। तो इसी में पापा को तब और ज्यादा उस पर शक होने लगा। यह सब होता देख उस ड्राइवर को भी अब डर लगने लगा था। तो इसी में पापा ने वहीं ट्रक रुकवाई और उससे कहने लगे कि अगर वह घूंघट नहीं हटाती तो वो वहां उसे वहीं छोड़ देंगे। तो यह सब सुनते ही क्या आपको पता है दोस्तों, आप में से 99% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह औरत अजीब और भयानक तरीके से हंसने लगी और इसी बीच उसने अपना घूंघट उठा लिया। तो उसके बाद पापा और ड्राइवर ने जो देखा उसे देखकर वह डर से कांपने लगे। दरअसल उन्होंने देखा कि उस महिला का कोई चेहरा ही नहीं था, केवल एक सर था। तो इसी में उन्होंने जब उसके पैर की ओर देखा तो वह पूरे उल्टे मुड़े हुए थे और फिर देखते ही देखते वह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। जिसके बाद पापा ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए ट्रक को वहां से भगाने को कहा और पूरे रास्ते वे हनुमान चालीसा पढ़ते रहे जब तक वह वहां नहीं पहुंच गए जहां उन्हें वह सामान डिलीवर करना था। तो उस जगह से वापस आते समय उन्होंने दूसरे रास्ते से ही घर आना सही समझा। और इस घटना के कुछ महीने बाद पापा को याद आया कि उस नाम की एक लड़की का वहीं पर कुछ महीनों पहले डाकुओं ने उसे लूटकर फिर उसे मारकर उसके लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया था।
तो यह घटना मेरे पापा के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से उड़ीसा जाने वाले रास्ते में घटी थी।